तो आज मार्केट सेकेंड डे लाल निशान में था, लेकिन सब कुछ कमजोर नहीं था। ऑटो स्टॉक्स थोड़े अच्छे से कर रहे थे। एसबीआई का म्यूचुअल फंड का आईपीओ का डेब्यू भी हुआ है आज। पेटीएम ने भी एक शॉक दिया है आज। तो आज की जो मार्केट की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी मिक्स्ड रहने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के नंबर्स के साथ। तो निफ्टी, जैसे मैंने कहा, आज दूसरा दिन है लगातार वो रेड में क्लोज हुआ है। निफ्टी आज 24,200 के नीचे दोबारा से आज क्लोज हुआ है 24,187 के आसपास। और सेंसेक्स जो है वो 77,500 के नीचे क्लोज हुआ है 77,470 पे। तो आज के पूरे दिन की एक्शन की बात कर लें तो सुबह में निफ्टी ने रिकवरी करने का अटेम्प्ट किया था। 24,250 के आसपास तक जाकर भी आया था। बुल्स ने काफी ट्राई किया मार्केट को ऊपर खींचने के लिए, लेकिन फाइनली प्रॉफिट बुकिंग आ गया। फाइनेंशियल्स पहले से ही वीक थे, एफएमसीजी भी वीक था और मार्केट फिर से फिसल गया नीचे। अब मार्केट वीक क्यों थे? क्योंकि यूएस ईरान का टेंशन चल रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी बढ़ गए हैं। ब्रेंट क्रूड आपको पता ही है, फिर से 90 के पार चला गया है, करीब 91 $92 के आसपास। इससे हमारा ही इंपोर्ट का बिल बढ़ता है, और इंपोर्ट का बिल बढ़ता है तो ओवरऑल ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट है हमारे लिए और हमारे मार्केट्स के। इन सब के बीच में एक पॉजिटिव न्यूज भी है। ऑटो स्टॉक्स जो है वो काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर के Q1 के रिजल्ट्स आए हैं, काफी अच्छे आए हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स है। और ऑटो जो है वो इस लाल मार्केट में काफी ग्रीन में थे। तो आगे बात करने वाले हैं हम पेटीएम की। पेटीएम ने क्या शॉक दिया है, आज एक आईपीओ का डेब्यू भी हुआ है एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का, उसकी भी बात कर लेंगे। और ओवरऑल मार्केट सिनेरियो क्या है वो भी देखते हैं। तो आज मार्केट वीक क्यों था? क्योंकि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेडविंड्स थे। हेडविंड्स कहाँ से आ रहे थे? क्रूड ऑयल की महंगाई और ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स, यूएस ईरान के वॉर को लेके, यूएस ईरान के टेंशंस को लेके, और ओवरऑल जो ऑयल को लेके सप्लाई में जो डिसरप्शन है उसके डर को लेके, फियर को लेके, और ओवरऑल ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है उसको लेके काफी हेडविंड्स है। ब्रेंट क्रूड का ऑयल सीधा 79 से 91 $92 तक पहुंच गया है और काफी जल्दी से बढ़ा है, जिसने मार्केट को काफी टेंशन में डाल दिया है। इतना कहर क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता ही है, हम हमारा 80 to 85% क्रूड इंपोर्ट करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी के लिए, मार्केट्स के लिए अच्छा ओवरऑल नहीं है। क्यों मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है? क्योंकि कंपनीज के लिए अच्छा नहीं है। कंपनीज के लिए अच्छा नहीं क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। पेंट, केमिकल्स, लुब्रिकेंट्स, लॉजिस्टिक्स, टायर्स वगैरह जितने भी कंपनीज है, इन सबके मार्जिन्स घट जाते हैं। उसके अलावा पेट्रोल डीजल भी महंगा हो जाता है, फ्यूल महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट को काफी एक्सपेंसिव कर देता है। और इन सब चक्कर में एफआईआईज भी काफी कॉशियस हो जाते हैं और अपना पैसा किसी सेफ एसेट में डालने की कोशिश करते हैं। तो आज के मार्केट में काफी प्रॉफिट बुकिंग आई। जितनी बार निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की है, वहीं से सेल ऑफ आया है। काफी सेंटिमेंट काफी वीक था और मार्केट भी काफी प्रेशर में था। तो ओवरऑल मैक्रो अगर हम समझ गए हैं, तो अब आज के विनर्स की भी बात कर लेते हैं। ऑटो सेक्टर ने काफी अच्छा सरप्राइज दिया है, एटलीस्ट रिजल्ट्स के मामले में। तो जल्दी से वो देखते हैं। तो ऑटो सेक्टर में Q1 की बात कर लें या Q1 के अर्निंग्स की बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं बजाज ऑटो की। काफी अच्छा रिजल्ट आया है इनका। प्रॉफिट 46% तक बढ़ के आया है, 3,226 करोड़ तक। रेवेन्यू 65% बढ़ के आया है। ओवरऑल 21,600 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू है। इन सब अच्छे नंबर्स का रीजन बहुत ही सिंपल है कि इनका एक्सपोर्ट्स काफी स्ट्रांग है, और हमारे कंट्री का जो डोमेस्टिक डिमांड है स्पोर्ट्स बाइक को लेके, थ्री व्हीलर्स को लेके, वो काफी अच्छा है, काफी स्ट्रांग है। अब इसी रेस में टीवीएस मोटर्स के भी रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट 51% तक बढ़ गया है, 1174 करोड़ तक है। डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रांग है, ग्रोथ इंटैक्ट है, और आज का स्टॉक करीब 5.5% से भी ज्यादा बढ़ के आया है आज। तो ऑटो सेक्टर जो है वो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था, क्योंकि कंजम्पशन काफी हेल्दी है, और कंजम्पशन हेल्दी यानी इन्वेस्टर्स खुश हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स रिवॉर्ड करते ही हैं। और आज का सेफ हेवन तो आज ऑटो सेक्टर ही था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पूरा E20 का मामला है, इसमें दिखाई क्यों नहीं दिया? ये दिखाई देगा अगले क्वार्टर में। तो ये जो पूरा E20 का जो मामला सामने आया है, इसको लेके कंजम्पशन कैसा है खास करके हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, वो हमें अगले क्वार्टर में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की। इसने लिटरली नंबर्स को डबल कर दिया है। प्रॉफिट 124% तक बढ़ गया है, 1150 करोड़ तक। रेवेन्यू 42% तक बढ़ा है। अब इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल है। आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लग गया होगा, तो ये जितने भी स्मार्ट मीटर्स है वो सारे देश में लग रहे हैं। और अडानी एनर्जी का पावर ट्रांसमिशन का जो कोर बिजनेस है, उसमें मार्जिन्स और ओवरऑल रेवेन्यू काफी अच्छे से बढ़ के आए हैं। तो अब बात करते हैं करूर वैश्य बैंक की। ये आउट ऑफ द ब्लू अचानक से आया है। इसका प्रॉफिट 45% तक बढ़ के आया है, करीब 756 करोड़ का। लेकिन प्रॉफिट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये वो पैसा है जो डूबने के कगार पे होता है कहीं ना कहीं। अब ये जो एनपीएस है करूर वैश्य बैंक की, वो काफी कंट्रोल में थे, और ओवरऑल एसेट क्वालिटी भी काफी स्ट्रांग है। और जैसे ही ये रिजल्ट्स और ये क्लीन नंबर सामने आए, स्टॉक सीधा 10% से भी ज्यादा ऊपर भागा है। एक और स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट। अब जब मार्केट यहाँ जियोपॉलिटिक्स को लेके, एफआईएस की सेलिंग को लेके ये शॉर्ट टर्म नॉइज कर रहा है, वहीं पे अल्ट्राटेक सीमेंट अपना ही डायरेक्शन देख रहा है। उसके भी कल Q1 के रिजल्ट्स आए थे। नेट प्रॉफिट 17% तक जंप किया है, 2,600 करोड़ के आसपास।
और ओवरऑल सेल्स भी 16% तक बढ़ के आया है, 24,400 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनके प्रॉफिट को लेके, अब प्रॉफिट दो तरीके से ही बढ़ता है, या तो आप प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाओगे या फिर आप अपना प्रोडक्ट को ज्यादा बेचोगे। अल्ट्राटेक का डोमेस्टिक वॉल्यूम 13% तक बढ़ा है और करीब 39 मिलियन टन सीमेंट बेचा है, जबकि बाकी का जो सीमेंट इंडस्ट्री उसका एवरेज 7.5% के आसपास ग्रो कर रही है और अल्ट्राटेक का वॉल्यूम जैसे मैंने बताया 13% तक बढ़ा है। तो अल्ट्राटेक ने ऑलमोस्ट डबल स्पीड से ग्रोथ दिखाई। और दो और बड़े पॉजिटिव न्यूज है अल्ट्राटेक सीमेंट से। इनकी एक रीसेंट एक्विजिशन जो है इंडिया सीमेंट्स, जिसने पिछले साल इसी क्वार्टर में 183 करोड़ का एक हैवी लॉस बुक किया था, अब उन्होंने 52 करोड़ का प्रॉफिट किया है। मतलब एक काफी अच्छा यू टर्न दिखाया है, लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। और दूसरा न्यूज है कि अल्ट्राटेक सीमेंट सिर्फ अब एक सीमेंट कंपनी तक लिमिट नहीं रहने वाला है, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं करीब 1800 करोड़ नया वायर्स और केबल्स डिवीजन स्टार्ट करने के लिए। तो अब दो और चीजें हैं, एक है डिसअपॉइंटमेंट और एक है गुड न्यूज। डिसअपॉइंटमेंट से शुरू करते हैं। तो पेटीएम का स्टॉक देखें तो सुबह काफी स्टेबल था, लेकिन अचानक से वो 3% तक गिर गया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक यू टर्न लिया है। उनका जो बोनस इशू आने वाला था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है, यानी वो जो अनाउंसमेंट था उसको टोटली विड्रॉ कर दिया, और ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। अब बोनस शेयर्स को लेके पेटीएम का स्टॉक प्राइस क्यों गिरा? तो बोनस शेयर्स, यानी अगर आपके पास ऑलरेडी पेटीएम के शेयर्स है तो उसके सामने आपको और शेयर्स मिलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री में आपको शेयर्स मिल रहे हैं, जो पहले एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसके भी प्राइस कम ही हो जाएंगे और वैल्यूएशन कहीं ना कहीं सेम ही रहेगा। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि लिक्विडिटी बढ़ती है, स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा सस्ता दिखने लगता है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। और दूसरा है कि वो बोनस शेयर्स को एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए मॉर्निंग में काफी बाइंग आई थी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स से, और जैसे ये न्यूज बाहर आई तो काफी हैवी सेल ऑफ आ गया। अब बात करते हैं एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की, यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड, उसका आईपीओ आज फाइनली लॉन्च हो गया, स्टॉक लिस्ट हो गई। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसीज में से है, काफी एंटीसिपेटेड आईपीओ था। लिस्टिंग करीब 7 to 9% के आसपास हुआ है, काफी स्टेबल था सब कुछ, थोड़ा हेल्दी लिस्टिंग भी है। अब कुछ ट्रेडर्स, कुछ इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंट भी हुए हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट प्राइस जो है जीएमपी, जिसको आप लोग जिस तरह से जानते हो, उसका एक्सपेक्टेशन था कि 15, 20, 25% के आसपास आएगा। तो एक्सपेक्टेशन और लिस्टिंग के बीच में काफी गैप था, उसको लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी था, बट ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव ही था। 7 to 9% तक ये प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है और ओवरऑल सब कुछ स्टेबल था। तो दोस्तों आज मार्केट में काफी खींचातानी चल रही थी, यानी टग ऑफ वॉर चल रहा था। एक तरफ ग्लोबल टेंशंस है, ग्लोबल वरीज है, क्रूड ऑयल प्रेशर डाल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, और दूसरी तरफ अर्निंग्स अच्छा सपोर्ट दे रहा है। तो ओवरऑल सब कुछ मिक्स बैग चल रहा है। तो आज के विनर्स में क्लियरली ऑटो स्टॉक्स थे, रियलिटी स्टॉक्स थे। रीजन इनके Q1 रिजल्ट्स ही है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। तो ऐसे टफ टाइम्स में मार्केट का, स्टॉक्स का असली लिटमस टेस्ट होता है, जो अच्छी बात है, हेल्दी बात है। तो आगे भी हम मार्केट को ऐसे एनालाइज करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मेरा नाम है प्रेम, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।